लंबे समय से बिहार तकनीकी सेवा आयोग के छात्र पटना के गर्दनीबाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज इन लोगों का 41वां दिन है, लेकिन अब तक का आयोग या सरकार की तरफ से इन लोगों का कोई नोटिफिकेशन या कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। छात्रों का सब्र टूटता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि छात्रों का साफ कहना है कि अगर आयोग सरकार 7 दिनों के अंदर इन लोगों का रिजल्ट जारी नहीं करती है तो यह लोग भूख हड़ताल करेंगे या फिर उग्र आंदोलन करेंगे। तो आइए आपको सुनाते हैं छात्र इस पर क्या कुछ कह रहे हैं। जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, लगातार तेजस्वी यादव जो है वो वैकेंसी की बात कर रहे हैं कि अब जो है 4 लाख की वैकेंसी, 4 लाख पर जो है नियुक्ति की जाएगी लोगों को, यानी कि युवाओं को रोज़गार दी जाएगी सितंबर तक, और 2022 के लास्ट तक जितने भी वैकेंसी खाली हैं उसको भरा जाएगा। फिर आप लोग युवा हैं, अपनी ही रिजल्ट के लिए, नौकरी के लिए यहाँ पर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या सरकार की बातों पर यकीन नहीं है? यकीन तो मैम है, लेकिन क्या करें, अब इतना लेट हम लोग का वैकेंसी हो गया, 3.5 साल से अटका हुआ है, इसलिए हम लोग को विश्वास नहीं, मतलब उतना नहीं हो पाता है, इसलिए हम लोग बैठे हुए हैं मैम। क्योंकि ये वैकेंसी पर हम लोग निर्भर हो गए थे, पूरा मतलब पढ़ाई लिखाई भी उतना नहीं हो पा रहा था, और मतलब हम लोग मेंटली भी मेंटली पूरा डिस्टर्ब हो गए हैं हम लोग। आप डिस्टर्ब हो गए हैं? 3 साल से है। 3 साल से हम लोग मतलब वैकेंसी के आशा में हम लोग हैं, तो मेंटली डिस्टर्ब तो हो गए हैं मैम। और अभी नई सरकार बनी है तो कुछ आशा जगी है, बोल रहे हैं तेजस्वी जी और नीतीश जी। आशा जगी है या यकीन है या यकीन नहीं? यकीन तो मतलब मोटा मोटी कहिए उतना नहीं है, लेकिन हाँ मतलब जगी है, आशा जगी है। आशा जगी है लेकिन यकीन नहीं है। इसमें Yes, 40 दिनों से आप और आयोग भी सो जाती है, आयोग कहती है कि अब रिजल्ट आएगा, और आपके पॉजिटिव न्यूज़ कुछ देती नहीं है। अच्छा जी मैम। आप लोग 16 तारीख को भी घेराव किए थे, वहाँ पे घेराव किए थे, उसमें बोला गया, आश्वासन दिया गया कि आप लोग हमारी प्राथमिकता है, पहली प्राथमिकता है। लेकिन डॉक्टर की 5 बहाली आए, 5 बहाली डॉक्टर नर्स ये सब की 5 बहाली क्लियर कर दी गई। हम लोग की पहली बहाली है वो अभी तक क्लियर नहीं की गई है, तो इसमें तो अब पता नहीं क्या बाधा बन रही। प्राथमिकता की बात करते हैं लेकिन 3 साल से अटकाए हुए हैं। जी मैम, ये तो है, इसीलिए हम लोग बैठे हुए हैं कि जब तक बहाली हम लोग का क्लियर नहीं, जब तक हम लोग ज्वाइन नहीं कर लेंगे, क्योंकि बहुत बरगलाया गया हम लोग को, जब तक ज्वाइन नहीं कर लेंगे तब तक हम लोग नहीं हटेंगे यहाँ से। 40 दिन से आप लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अब तक सरकार नहीं मानी, आगे की क्या रणनीति होगी आप लोगों की? 41वां दिन है, हम लोग आयोग का घेराव किए थे, लेकिन अभी तक आयोग के तरफ से वैसा कोई पॉजिटिव नोटिस नहीं आया है। आगे हम लोग यहीं बैठे रहेंगे और अब हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे जाएंगे। आप लोग भूख हड़ताल करने वाले हैं, कब से करने वाले हैं? एक बार माननीय अध्यक्ष महोदय का डिसीजन का इंतज़ार कर लेते हैं कि वो हम लोगों के पक्ष में क्या उनका विचार है। बहाली 3.5 साल से फंसा के रखे हैं, कितने दिन में बहाल करेंगे, बिहार को कब 6400 कन्या अभियंता देंगे, एक बार उनके पॉजिटिव खबर का इंतज़ार कर लेते हैं। अगर उनका कुछ हम लोगों के प्रति वैसा नहीं दिखा खबर तो फिर हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। कह रही है कि वैकेंसी निकल रही है और दिसंबर तक, यानी 2022 के दिसंबर तक आना, बहुत सारे पद है जिस पर नियुक्ति की जाएगी, जिस पर बहाल की जाएगी। यहाँ तो मात्र 6400 बहाली है, और आपको बता दूं मैडम कि 68% कन्या अभियंता का सीट वैकेंट है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के हैं कि 68% बिहार के तमाम विभागों में कन्या अभियंता का पद खाली है। और हम लोग अगर 6400 जाते हैं, फिर भी मुझे लगता है कि 3.5 साल पहले बहाली आई है, और 3.5 साल में इतने लोग रिटायर भी कर गए होंगे। 41 दिन से आप लोग यहाँ पर अपनी मांग को लेके, यानी रिज़ल्ट, संशोधित रिज़ल्ट को लेकर के बैठे हुए हैं, लेकिन अब तक जो है आप लोग आयोग का भी घेराव किए, मतलब बिहार तकनीकी सेवा आयोग का घेराव किए, कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया, क्यों? मैम, हम लोग भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं, और क्या कहेंगे। 3.5 साल से भैंस के आगे बीम ज़्यादा भी बजेगा तो भैंस को भी सुनाई दे देगा कभी कभी। अब क्या करें, हम लोग 3.5 साल से धरने ही कर रहे हैं। हम लोग पढ़ाई लिखाई भूल गए हैं इसके चलते। अब क्या करें, कुछ भी अगर आयोग करता है तो उसके पीछे आगे धरना करते उसके बाद ही सुनता है। इसलिए लगातार 41 दिन से बैठे हैं कि फिर से सो न जाए और जल्द से जल्द जागे रहे ताकि रिजल्ट बनाए। यहाँ पे बैठे रहेंगे तो आयोग जगी रहेगी। हमें उम्मीद तो है, कम से कम यहाँ बैठे रहेंगे तो जागी रहेगी, इसलिए वहीं आशा में बैठे हैं।
आशावादी सरकार आई है, इनसे भी बहुत उम्मीद है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी सड़क से लेके सदन तक हमारी आवाज़ उठाए थे। अब उनसे एक ही गुजारिश कर रहे हैं, हाथ जोड़कर विनम्र विनती कर रहे हैं कि साहब एक टेलीफोन घुमाइए आप बिहार तकनीकी सेवा आयोग में। आपकी बस आप एक टेलीफोन कर दीजिएगा, हमारा और बिहार का भविष्य बनाने के लिए हम तत्पर हो जाएंगे साहब। क्योंकि आज बिहार बाढ़ से जूझ रहा है साहब, आज बिहार सुखाड़ से जूझ रहा है साहब। 2 रोज में मेरीन ड्राइव धंस जा रही है, पुल हवा में उड़ रहा है साहब। इसको बचाने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। आपसे एक ही गुजारिश है साहब, जल्द से जल्द हमारी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करवाइए ताकि हम बिहार को उपवास होने न दें। आए बिहार तकनीकी सेवा आयोग के कोई शर्म नहीं आता है कि ये बिहार को उपवास करने पे पड़ी है।